अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कम्पेटिटिविया एकेडमी। हमने पीपीएससी पास पेपर सेशन शुरू किया हुआ है। इसमें हमारे पास पेपर है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस पार्ट 2। इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सक्सीडेड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड व्हेन वाज टीडीएपी एस्टैब्लिश्ड? 2006। अच्छा, यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं पास पेपर्स में, चूंकि हमारा पर्पस प्रिपरेशन है, तो हमें बाज़ औक़ात क्वेश्चन में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसने टीडीएपी की फुल फॉर्म भी बता दी, साथ ये बता दिया कि इससे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसको, जिसको इसने सक्सीड किया वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड, और साथ ये भी बता दिया कि इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस है फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन पाकिस्तान। तो ये 2006 में इस्टेब्लिश हुई। यहाँ पे उसकी पिक्चर आ गई, इसके एडिशन इन्फॉर्मेशन में इसकी एग्जैक्ट डेट कौन सी है, और साथ ये बात शामिल की है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड पर सक्सीडेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एजेंडा फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाज डिफाइंड एट लैंडमार्क यूएन समिट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील, इन विच ईयर वाज समिट हेल्ड? 1992 के अंदर ये समिट हुआ था। ये बहुत फेमस है, इसको लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है। इसलिए लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है कि इसका जो रोल है वो आज तक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में इम्पोर्टेंट है, कंसिडरेबल है, और इसकी एग्जैक्ट डेट इम्पोर्टेंट है। इसको अर्थ समत कहा जाता है, इसकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इज लोकेटेड। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन हेग, नीदरलैंड। Additionally, we have the information like when did it was founded, एग्जैक्ट डेट हमें पता होनी चाहिए, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, इसका पर्पस क्या है। बाज़ औक़ात क्वेश्चंस में पर्पस पूछ लिया जाता है, तो पर्पस भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पर्पस लिखा है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे इसका डायरेक्टर जनरल कौन है। इसके अलावा ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एक नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है 2013 के अंदर, ये भी फेमस है। ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तीनों चीज़ें जो हैं वो फ्रूट की कैटेगरी की हैं, एक जो है वो वेजिटेबल की कैटेगरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर ये है कि लायन, टाइगर और लियोपर्ड जो हैं ये बिग कैट्स की कैटेगरी में आते हैं, लाइक ये कार्निवोर्स हैं, और जो एलिफेंट है ये एक मैमल भी है, और ये एक हर्बीवोर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर क्यों डिफरेंट है? ये जो बैरोमीटर है, थर्मोमीटर है, लैक्टोमीटर है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, और बाज़ क्वेश्चंस में पूछे भी गए हुए। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ होता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मालूम करने के लिए, और लैक्टोमीटर फॉर प्योरिटी ऑफ मिल्क को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो डायमीटर है ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। फॉलोइंग वे वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज डॉटर ऑफ हज़रत उमर। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी ये हज़रत उमर की बेटी थी और उम्मुल मोमिनीन थी। यहाँ पर उनके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शामिल की गई है, उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी शामिल की है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अनपैराडोनेबल सिन। तो ये होली कुरान के मुताबिक किसको अनपैराडोनेबल सिन कहा कंसिडर किया जाता है, जो कि नाकाबिले माफ़ी गुनाह, तो वो है शिर्क। ये कुरान पाक की निसा की आयत नंबर 48 के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच सिटी इज मस्जिद किबलतैन लोकेटेड। ये मदीना के अंदर लोकेटेड थी। ये वो मस्जिद थी जिसके अंदर नमाज ज़ोहर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे, जब जो किबला है उसके बदलने की आयात नाज़िल हुई, और आपने दौरान नमाज जो है वो अपना रुख जो है वो मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ कर लिया। तो ये जो मस्जिद थी जिसमें ये नमाज पढ़ा रहे थे उसको मस्जिद किबलतैन कहा जाता है, और ये जो वाक़या हुआ था 2 हिजरी में, और इसको बदलने का, काबा बदलने की जो आयत है ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 144 में है। सूरह ऑफ होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। तो ये सूरह अन-नमल है जिसके अंदर 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, और एक जो बिस्मिल्लाह आई है वो उसके शुरू में है, और दूसरी उसकी सूरह अन-नमल की आयत नंबर 30 के अंदर है। How many Sahaba companions of Holy Prophet peace be upon him were martyred in the battle of Badr? तो 14 सहाबा जो थे जिन्होंने शहादत अटेन की। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बैटल ऑफ बदर के बारे में शामिल की है, उसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट उसका आउटकम क्या हुआ था जी, रिजल्टेंटली जो मुसलमान थे उन्होंने इसमें जो है वो फतह याब हुए,
और इसका जो तज़किरा है वो कुरान पाक की सूरह अल-अनफ़ाल के अंदर भी है और सूरह आल इमरान के अंदर भी है, और ये क्वेश्चंस पूछे गए। और इसके अंदर 70 कुफ़ार जो हैं वो कैदी बना ले गए थे और 70 कुफ़ार जो हैं वो कत्ल कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट अदर देन हज़रत आदम वाज बोर्न विदाउट फादर। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे जो मौजज़ाना तौर पर बगैर बाप के उनकी विलादत हुई। तो यहाँ पे एडिशनली कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो टाइटल्स हैं उनको शामिल किया है, चूँकि कुछ क्वेश्चंस में ये पूछ लिए जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहा जाता है, सफ़ीउल्लाह भी कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह भी कहा जाता है, रूहुल्लाह कहा जाता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल कलीमुल्लाह है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का टाइटल जो है वो ज़ुन्नून इज़ टू फिश एज वाक इज़ टू मैन। तो यहाँ पे एक चीज़ की ये एनोलॉजी है कि एक चीज़ जो काम करती है वही दूसरे के लिए क्या है। तो फिश के लिए स्विमिंग है, इसी तरह मैन के लिए वॉकिंग है। नेक्स्ट है, एप्रिसिएशन इज टू रिवॉर्ड एज क्राइम इज टू पनिशमेंट। तो एक चीज़ का जो रिवॉर्ड है या रिजल्ट है वो क्या हो सकता है। तो क्राइम का जो है वो पनिशमेंट होगी, एप्रिसिएशन का जो है वो रिवॉर्ड होता है। स्टोन इज टू हार्ड एज फीदर इज टू, ये भी एक एनोलॉजी है। स्टोन हार्ड होता है तो फीदर जो है ये सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, कैट इज टू किटन एज डॉग इज टू। जिस तरह कैट के बच्चे जो होते हैं उनको किटन कहा जाता है और डॉग के बच्चे को पप्पी कहा जाता है, ये भी एक एनोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कार कंपनी वाज इन्वॉल्व्ड इन मेजर एमिशंस स्कैंडल ड्यू टू इट्स सॉफ्टवेयर चीटिंग ऑन एमिशंस टेस्ट। तो ये एक कार कंपनी थी जो कि एक स्कैंडल में इन्वॉल्व हुई कि उसकी जो कार्बन इमिशिंग है, उन्होंने जो बताती थी, जो उसका जो मीटर्स बताते थे वो कम बताते थे, लेकिन एक्चुअल में वो ज़्यादा कार्बन एमिट करती थी। तो ये एक कंपनी है कार्स की जिसके साथ ये स्कैंडल हुआ था। उसकी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे शामिल हुई है कि वो स्कैंडल कब हुआ और उसमें एक्चुअल क्या हुआ था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो दैट इज कनाडा। ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। एक तो उसकी फॉर्मेशन डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ओरिजिनली कब बना था 2006 में, और 2009 में इसका फर्स्ट समिट हुआ, और उसके बाद ये एक्चुअल जो ब्रिक्स बना ये 2011 में बना है। क्यों? जब इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, और इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 77 इज कोलिशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक तो ये है कि व्हेन डिड इट वाज फाउंडेड 1964। इसके अलावा इसके अंदर करंटली कितने मेंबर्स हैं। इसको ग्रुप 77 तो कहते हैं, लेकिन इसके अंदर आज 134 मेंबर्स हैं। इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग को ही कंसीडर किया जाता है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह फॉर हाउ मेनी 75 लैक्स। तो 7.5 मिलियन रुपीस भी बनते हैं। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि ये था जिसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह को ये जो था कश्मीर सेल किया था, और उसकी कीमत कितनी थी ये यहाँ पर क्वेश्चन में भी पूछा गया। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उससे जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।